इलाके से कुछ मील दूर जीवा का आशियाना था। उसके घर में उसकी बीवी किरण और फर्जंद राजू रहता था। तीनों के तीनों पतले दुबले और बीमारी में मुब्तला थे। जीवा ज़राअत से लकड़ियाँ और जड़ी बूटियाँ लाकर बाजार में फरोख्त करता था। चूल्हे के लिए लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ ले लो। कितना दाम है इन लकड़ियों का? मालिक सिर्फ 5 अशर्फियाँ। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मुफ्त में दे रहा है। मुझे नहीं चाहिए तेरी लकड़ियाँ, तो ही रख। नहीं नहीं मालिक, आप जो देंगे वो मंजूर है। ठीक है, तो फिर ये ले 3 अशर्फियाँ। जीवा वो 3 अशर्फियाँ ले लेता है और फिर देही इलाके के किराने की दुकान में जाता है। भाई ये चावल कितने का है? 1 किलो के 2 अशर्फियाँ। और ये दाल? ये 4 अशर्फियाँ 1 किलो के। भाईजान मुझे 1 किलो चावल 250 ग्राम दाल दे दीजिए। ये लो तुम्हारे हुए 3 अशर्फियाँ। जीवा अपनी दिन भर की कमाई से थोड़ा सा ही अनाज मुहैया कर पाता है। वो अनाज लेकर घर पहुंचा और फिर उसकी बीवी ने दाल और चावल से खिचड़ी बनाई और यही उनकी रोज की जिंदगी थी। मौसम बदल गया और अब बारिश हुई। जीवा फिर ज़राअत गया और वहाँ उसने लकड़ी काटी और फिर रोज की तरह बाजार में लकड़ियाँ फरोख्त करने लगा। लकड़ियाँ ले लो, चूल्हे के लिए लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ ले लो। शहर से शब तक वो चिल्लाता रहा, लेकिन आज बारिश की वजह से एक भी इंसान लकड़ियाँ खरीदने नहीं आया। अब मायूस जीवा वो लकड़ियाँ अपने कंधे पर लादकर घर की सिमत चल देता है। आज मैं अपने कुनबे के लिए खाने का इंतजाम तक नहीं कर पाया। या मेरे अल्लाह, ये कैसी जिंदगी दी है मुझे। मायूस जीवा अपने घर पहुंचा और अपनी बीवी और फर्जंद के सामने रोने लगा। दूसरे दिन जीवा वो लकड़ियाँ बाजार में फिर से फरोख्त करने निकला, लेकिन इस बार भी कोई भी खरीदने वाला नहीं था। शाम को एक रईसजादी आई और उसने जीवा से लकड़ियाँ खरीदी और जीवा को 5 अशर्फियाँ दे दी। अशर्फियाँ देखकर जीवा बेइंतहा खुश हुआ। वो अशर्फियाँ लेकर किराने की दुकान में गया और वहाँ उसने 1 किलो चावल और आधा किलो दाल खरीदी और अपने फर्जंद के लिए 1 सेब भी खरीदा। सारा सामान लेकर जीवा अपने घर वापस आ ही रहा था कि ज़राअत में उसे एक बंगला दिखा और इस बंगले से रोने की सदा बुलंद हो रही थी। जीवा को फिक्र होने लगी। वो उस बंगले में गया और वहाँ उसने देखा कि 4 से 5 साल का एक बच्चा ज़ारो कतार रो रहा है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बेइंतहा भूख लगी है। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। जीवा को उस मासूम बच्चे पर तरस आ गया और उसने वो सेब उस मासूम बच्चे को दिया। बच्चे ने जल्दबाजी में वो सेब खा लिया। क्या आपके पास और कुछ है? है तो, लेकिन इसे पकाना पड़ेगा। जीवा उस बंगले के पकवान खाने में गया और उसने दाल और चावल से खिचड़ी बना दी। फिर जीवा ने वो खिचड़ी उस मासूम बच्चे को दे दी, जिसने बड़े मजे से वो खिचड़ी खाई। अब मेरा पेट भर गया। और तभी वहाँ पर एक औरत नजर आई।
शुक्रिया भाईजान, आपने मेरे फर्जंद की भूख मिटाई। मैं इसकी माँ हूँ, इसका मेरे अलावा और कोई नहीं है। 3 दिन पहले ही मैं मर चुकी थी। तब से ये ऐसे ही भूखा बैठा था और मैं इसकी मदद नहीं कर पा रही थी। मतलब अब ये बच्चा तन्हा है? हाँ, इसका कोई नहीं। आपा, आप फिक्र मत करिए, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और जो मैं खाऊंगा इसे वही खिलाऊंगा। भाईजान, आप बहुत नेक इंसान हैं और मैं ये चाहती हूँ कि आप और आपका कुनबा इसी बंगले में रहे और आपको कभी खाने की कमी नहीं होगी। ये मैं देख लूंगी। आप अभी अपने कुनबे को यहाँ पर ले आइए। जीवा खुशी खुशी घर गया और अपने कुनबे को लेकर बंगले में वापस आ गया। वो लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पकवान खाना खाने पीने की चीजों से लबरेज है। फिर जीवा की बीवी ने पकवान बनाए और जीवा के कुनबे ने और उस असीर बच्चे ने मिलकर सबने नौश फरमाया। ये देखकर उस माँ की रूह बेइंतहा खुश थी, क्योंकि उसके असीर बच्चे को एक कुनबा मिल चुका था। इसके बाद जीवा और उसका कुनबा उस तिलिस्मी बंगले में ही रहते थे, जहाँ खाने की चीजों की कोई कमी नहीं थी। तो इस अफसाने से हमें ये दर्स हासिल होता है कि दूसरों की मदद करने से ही हमारी भी मदद ऊपर वाला करता है। सुमेरा दही इलाके के काश्तकार हरीश को अपनी बीवी कंचन से 3 फर्जंद हुए थे। जब हरीश की उम्र बहुत ज्यादा हो गई तो उसने ज़रात में काम करना छोड़ दिया। अब तो मैं कमजोर होने लगा हूँ। अब तो मुझे कमजोर होने लगा हूँ। अब वक्त आ गया है, आपको काम का सारा बोझ 3 फर्जंद में तकसीम कर देना चाहिए। काश्तकारी की जिम्मेदारी किसे दूं? सबसे लायक फर्जंद कौन है? ये कैसे पता चलेगा? आप तीनों का इम्तिहान क्यों नहीं लेते? दूसरी सहर हरीश ने अपने 3 फर्जंद कमलेश, महेश और जिनेश को बुलाया। तुम तीनों में से जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होगा, मैं ज़रात उसी को दूंगा। बाबा जान, सबसे लायक मैं ही हूँ। तुम सबसे छोटे हो और कम अक्ल भी हो। सबसे लायक मैं हूँ। नहीं, मैं हूँ लायक। इस बात का फैसला मैं करूँगा। दूसरी सहर हरीश ने 3 फर्जंद को गाय के बाड़े के करीब बुलाया। अरे यार, बाबा जान ने इतनी शहर में यहाँ क्यों बुलाया है? इस बारे में 3 तिलिस्मी गाय हैं। तुम तीनों को एक एक गाय की परवरिश करनी होगी और साथ में काश्तकारी भी करनी होगी। तुम तीनों में से जो सबसे ज्यादा ईमानदार और मेहनतकश होगा, 10 दिन बाद उसकी गाय सोने की बन जाएगी और जरा उसी बेटे को दूंगा। ये जरा तो मुझे ही मिलेगा। नहीं, मुझे मिलेंगे। हरीश ने 3 फर्जंदों को 10 दिन की मोहलत दे दी। 3 फर्जंद अपनी अपनी गाय लेकर चले गए। उन्हें दिन भर काश्तकारी भी तो करनी थी और गाय का ख्याल भी रखना था। शुरुआत में तो तीनों अपनी गाय का ख्याल रखते हैं, मगर 2 दिन बाद ही
महेश और कमलेश गाय की खातिरदारी से चिढ़ने लगते हैं। अरे कितना चारा खाएगी तू? मैं तेरा ख्याल रखूं या इनका ज़रात का? सबसे बड़ा बेटा कमलेश ज़रात में मेहनत करने के बजाय सिर्फ गाय के पास बैठा रहता। ले तेरा खाना, तुझे और खाना दूंगा, बस तू सोने की गाय बन जा। लेकिन तीसरा फर्जंद जिनेश ईमानदारी से गाय की परवरिश भी करता और रोज ज़रात में काश्तकारी भी करता था। इस तरह से 10 दिन भी मुकम्मल हो गए। अब तीनों फर्जंदों की अपने वालिद से मिलने की चाह थी। हे भगवान, मेरी गाय तो सोने की बनी ही नहीं। कहीं बाबा जान जरा दूसरे भाइयों को ना दे दे। एक काम करता हूँ, इस गाय पर सुनहरा रंग चढ़ा देता हूँ। अरे अरे अरे, रुक 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 रुक, कहाँ भाग रही है? रुक जा रुक जा रुक जा कमलेश, रुक जा। कमलेश की तरह डरकर महेश ने भी अपनी गाय के ऊपर सुनहरा रंग चढ़ा दिया। अरे सींग क्यों मार रही है? रुक 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 रुक, अभी 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 तेरी पूंछ पकड़ता हूँ। कमलेश और महेश अपनी अपनी गाय लेकर हरीश के पास गए। कमलेश और महेश की सुनहरी गाय देखकर हरीश हैरान ज़दा हो गया। तभी जिनेश भी वहां आ जाता है, लेकिन उसकी गाय तो पहले की ही तरह सफेद है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा जान, मैं आपके हुक्म के मुताबिक आपके फैसले पर सच्चा साबित नहीं हुआ। ये कुछ पैसे हैं जो मैंने गाय का दूध फरोख्त करके कमाए हैं। आप ज़रात को बड़े भाइयों में तकसीम कर दीजिए। हरीश को अब अपना फैसला करना था। बहुत तफद्दुक करने के बाद उसने फैसला किया। मेरे सारे ज़रात आज से जिनेश संभालेगा। ये सुनकर दोनों भाई हैरान ज़दा हो गए। लेकिन अब्बा जान, आपके हुक्म के मुताबिक सोने की गाय तो हमारे पास है। ये कोई तिलिस्मी गाय नहीं है और ना ही एक सोने की बन सकती है। ये तो मैंने सिर्फ तुम्हारे इम्तिहान लेने के लिए कहा था। तुम दोनों ने अपने मुफाद के लिए मासूम गाय पर ऐसा गंदा रंग चढ़ाया, उसे परेशान कर डाला। तुम दोनों भाइयों की यही सजा है कि तुम लोग गाय का बाड़ा संभालोगे। इस अफसाने से हमें ये इल्म हासिल होता है कि जो इंसान फल की चाह ना किए बगैर ईमानदारी से अपना काम करता है, कामयाबी उसी के कदम चूमती है।